हाँ, हाँ।
Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. चर्च आज सभी का स्वागत है आज की आराधना में और निश्चय परमेश्वर हमारे बीच में है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. और ये क्रिसमस का थर्ड संडे सर्विस हम हैं और मेरे प्रिय जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है. हालेलुया, हालेलुया. और अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो उद्धार करता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सो चर्च आइए इस समय अपने जगह पे हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें स्थान पर रखा. परमेश्वर ने हमारे जीवन में उत्तम बातें की है. क्यों ना आज की सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद दें. कहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये तू उद्धार करता है और हमारे लिए ये आनंद का सुसमाचार है कि प्रभु तू हमारे लिए इस जगत में आया. खुदा प्रभु तू हमारे लिए परमेश्वर पिता इस जगत में आया प्रभु, ताकि प्रभु हम बचाए जाए. प्रभु हम बचाए जाए, हम मुक्ति को पाए, हम चंगाई को पाए, हम आजादी को पाए. खुदा प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं. क्यों ना चर्च आइए आज के सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाते हुए उसको धन्यवाद दें. आइए उसके नाम की महिमा करें. कहे प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि परमेश्वर तूने प्रभु जी मेरे लिए सिर्फ तूने मेरे लिए परमेश्वर पिता कोड़े खाए. प्रभु तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभु तेरे बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं. तेरे अद्भुत परमेश्वर पिता प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं. खुदा प्रभु जो तेरा प्रेम परमेश्वर पिता ने हमारे लिए प्रभु जी किया, प्रभु तूने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं. हालेलुया. आइए चर्च उसके नाम की महिमा करें. आइए उसको धन्यवाद दें. कहे प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर पिता तूने परमेश्वर पिता मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए उस क्रूस पर अपनी जान को दिया. खुदा और परमेश्वर पिता मेरे लिए परमेश्वर पिता प्रभु तू उस क्रूस पर मारा गया और प्रभु तूने मेरे लिए एक उत्तम जीवन को दिया. उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभु धन्यवाद करते तेरे बहुतायत के लिए. प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उत्तमता के लिए. खुदा प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता तेरे नाम से भी बढ़कर परमेश्वर पिता और कोई नाम नहीं है. प्रभु तेरा नाम सच्चा है, तेरा नाम जीवित है. खुदा प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं. खुदा हालेलुया. यीशु आपके नाम की महिमा हो. ओ यीशु आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं क्योंकि प्रभु आप पवित्र हैं, आप सबसे योग्य है. खुदा ओ प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है. आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं. प्रभु आप शून्य से निर्माण करने वाले परमेश्वर हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं. यीशु आपके नाम की महिमा करते हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु. थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर. तेरा नाम सबसे सुंदर है, तेरा नाम सबसे सुंदर है. यीशु तेरा नाम सबसे सुंदर है और तेरा नाम सारे नामों से भी बढ़कर है. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे नाम के लिए. प्रभु हम तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तेरा नाम सबसे सुंदर है. और प्रभु जी आकाश के नीचे और पृथ्वी पर और कोई ऐसा नाम नहीं है. हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं. खुदा हम आपके नाम की तारीफ करते हैं. खुदा क्योंकि आपके नाम में जय है. हालेलुया. आइए चर्च हम उस परमेश्वर की महिमा करें. हालेलुया. थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्रिय उसका नाम सबसे सुंदर है. हालेलुया. क्या मेरे प्रिय अपने बाजू वाले व्यक्ति को आप कह सकते कि यीशु का नाम सबसे सुंदर है? आमीन. यीशु का नाम सबसे सुंदर है और वो सारे नामों से भी बढ़कर है. हालेलुया. चर्च क्या आप जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया. आइए मिलकर इस गीत को गाएं. थैंक यू जीसस. आमीन. आइए चर्च ताली बजाते हुए यीशु नाम है. नाम जो करता पापों को क्षमा, शापों से देता आजादी. शंका करता यीशु नाम है. क्या मिलके कह सकते हैं? यीशु नाम ही सुंदर नाम है. यीशु नाम
सुंदर नाम यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम। बजाते हुए आनंद के साथ, उत्साह के साथ। यीशु नाम ही सुंदर नाम है, यीशु नाम मधुर है कितना, शहद से मीठा यीशु नाम है। नाम जो करता पापों को क्षमा, श्रापों से देता आजादी, चंगा करता यीशु नाम है। सारे नामों में है, सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सुंदर सुंदर नाम यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम। मिलके कहे सारे नामों में, सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। आइए मिलके सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सारे नामों में है ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरे नाम में ही है सबका उद्धार। सुंदर सुंदर नाम यीशु का नाम, 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 यीशु का नाम। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आइए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, उसका नाम सबसे ऊंचा है, उसका नाम सबसे योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय अपने हाथ उठा के कहे प्रभु सच में तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए मेरे प्रिय अपने मुंह को खोलते हुए कहे प्रभु सच में तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे योग्य है। खुदा सब सारे नामों से भी बढ़कर तेरा नाम है। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदा। ओ प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं खुदा। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा नाम सबसे महान है। तेरे नाम में वो सामर्थ है खुदा जो परमेश्वरता मुर्दों को जिला सकती है। तेरे नाम में वो सामर्थ है जहाँ पे बीमार प्रभु जी चंगे हो सकते हैं परमेश्वरता। तेरे नाम में वो सामर्थ है जिससे अंधे देखते हैं खुदा। प्रभु आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। यस लॉर्ड, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु तू महान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरे जैसा कोई नहीं है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। थैंक यू जीसस, तेरी स्तुति हो। ओ प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। ओ प्रभु तेरा नाम सदा के लिए भला है। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी ब्लेस यू लॉर्ड। आमेन। यस लॉर्ड।
करे, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते ही रहे, तेरी स्तुति हो। आइए मिलके कहें, तेरी आराधना करे, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते ही रहे, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाकर यीशु गुस्सा मचाते हैं, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाकर यीशु गुस्सा मचाते हैं। आइए चर्च ताली बजाते हुए तेरा मस्सा मिले, तेरा मस्सा मिले और मुझ में तेरा आत्मा बसे, सामर्थ हो तेरी हमेशा हम पाते ही रहे, तेरा मस्सा मिले और मुझ में तेरा आत्मा बसे, सामर्थ हो तेरी हमेशा हम पाते ही रहे, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। आइए चर्च हाथों को उठा के कहे, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाकर गुस्सा मचाते हैं, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाकर गुस्सा मचाते हैं। यीशु मेरा लक्ष्य तू, यीशु मेरा लक्ष्य तू, तुझ में ही सफर है ये मेरा, पाऊंगा तुझको तो पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा, यीशु मेरा लक्ष्य तू, तुझ में ही सफर है ये मेरा, पाऊंगा तुझको तब पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला के यीशु गुस्सा मचाते हैं, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला के यीशु गुस्सा मचाते हैं।
यीशु नाम, यीशु नाम, तेरे नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला के यीशु उत्साह मचाते हैं, तेरे नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला कर यीशु उत्साह मचाते हैं, तेरे नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला कर उत्साह मचाते हैं। Amen. सारे जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा, हर जुबां पे तू है दिख रहा, तेरी दीवानगी में है जो मजा मेरे यीशु, तो काफिले मसीहा बढ़ता जा रहा, तेरी जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा, हर जुबां पे तू है दिख रहा, तेरी दीवानगी में है जो मजा मेरे यीशु, तो काफिले मसीहा बढ़ता जा रहा, तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर, अब तो जीना है मसीह बड़ा है नफा, शादमान है ये ज़मीं और आसमां, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां, तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। कोई ना कर सकेगा, कोई ना कर सकेगा वो जो तूने कर दिया, मुझे ये जिंदगी दी खुद को दी सजा, मौत को हराया जिंदा हुआ जब मुर्दों से, बढ़ती रहेगी तेरी सल्तनत सदा, कोई ना कर सकेगा वो जो तूने कर दिया, मुझे ये जिंदगी दी खुद को दी सजा, शादबानी है ये ज़मीं और आसमां, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां, तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, मैं क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा,
मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। थैंक यू जीसस। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में किया है प्रभु, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आइए क्यों ना चर्च से कहे, प्रभु तेरा शुक्रिया, प्रभु तेरा शुक्रिया कि तूने हमारे जीवन में उत्तमता की है परमेश्वर। प्रभु तेरा शुक्रिया क्योंकि तूने हमें उत्तमता में रखा है। प्रभु तेरा शुक्रिया क्योंकि परमेश्वर पिता तूने हमें पूछ नहीं परंतु सिर बनाया है। प्रभु हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आइए चर्च क्यों ना अपने हाथ को उठाते हुए, अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए उसका शुक्रिया अदा करें। अपने हृदय को आज उस परमेश्वर के सन्मुख खोलें। यीशु तेरा शुक्रिया, कैसे प्रभु तेरा शुक्रिया, यीशु तेरा शुक्रिया, यीशु तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया खुदा। ओ प्रभु तहे दिल से तेरा शुक्रिया, मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्रिया, मुझे जीवन देने के लिए तेरा शुक्रिया यीशु तेरा शुक्रिया। तेरी महिमा करते हैं, तू महान है। ओ यीशु तेरी स्तुति करते हैं। Yes Lord, thank you Jesus। प्रभु धन्यवाद हो खुदा, प्रभु धन्यवाद करते हैं वो तेरी विजय जो तूने 2020 साल पहले प्रभु हमारे लिए दी है। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज हम हार में नहीं परंतु हम विजय में हैं। प्रभु हम सारे क्षेत्र में हम विजयी हैं खुदा। Yes Lord, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Yes Lord, Jesus, oh Yeshua, oh Yeshua, Yeshua, hallelujah। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है।
आइए मिलके कहें, कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल में तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है, खुदा है। किसी भी बला से ना डरूं, तू जो है पर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। प्रभु तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कह रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कह रही। मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है, खुदा है। किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है, खुदा मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मैं किसी भी बला से ना डरूं, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मैं किसी भी बला से ना डरूं। यीशु राबासादाना बशदरेरे रियादाना बसेदरेराना बशदरेरे राना बसेदरेरे शरारारा बसेदरेराना राना बशदरेरे। यीशु तू मेरे साथ है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तू मुझे बचाता है, मुझे हरी चराइयों में ले चलता है। यीशु तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना हो यीशु। हालेलुया राबासंदराना बशतेरे आनाना बशतेरे शराराना बशतेरे आनाना बशतेरे आनाना बशतेरे।
Oh, Rabasa na 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 Yeshua. Yes, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु आज की सुबह में कहते हैं कि तू हमारे मध्य में राज करे। Yes, Lord. तू हमारे परिवारों पर राज करे खुदा। तू हमारे कामों के स्थानों पे हमें राज करे। क्या मेरे प्रिय आज की सुबह उससे कह सकते कि प्रभु तुम्हारे बीच में राज करे। Yes, Lord. हाँ परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। यीशु, हालेलुया। Jesus, यीशु। We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, तू कर लिया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही अमृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है सिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। आसमानों में है सिर तेरा सिंहासन, कदमों में सारा जहां। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वजो हुआ निर्दोष में बना। तेरा है सारा अधिकार,
आइए चर्च इसके आराधना करें। और आदाना बसे रे 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 आदाना बसे रे 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 रियादाना से रे 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 शदाना ला 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 बसे रे 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 रियादाना शदाना ला 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 बाबा बसे रे 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 ओ शदाना ला 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 बसे रा 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 तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. यीशु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे बीच में है। इस प्रभु से तेरी उपस्थिति का हम आदर करते हैं। प्रभु धन्यवाद हमारे बीच में रहने के लिए। आगे के सारे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए चर्च हम अपने आंखों को बंद रखें। जैसे हम प्रभु के भोज में सम्मिलित हो रहे हैं, अपने आप को हम तैयार करें। आइए चर्च अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रभु के मेज के सम्मुख जा रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में हम तेरे सम्मुख आते पिता। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आपका स्वागत करते हैं। खुदा इस परमेश्वर पिता विश्राम दिन में प्रभु जी हम सभी को तूने परमेश्वर पिता एकत्रित किया। खुदा हम आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। प्रभु आपने कहा पिता जहाँ मेरे नाम से 2-3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूँ कहा प्रभु जी। हाँ पिता तो हमारे बीच में तो हमारे मध्य में विराजमान है। खुदा हम आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी जब कलीसिया मिलकर प्रभु भोज के पिता मेज के सम्मुख हम जा रहे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और दुआ करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रभु हम आपसे प्रार्थना और दुआ करते पिता। इस दाखरस और रोटी को खुदा जो तूने परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए रखे प्रभु, हम प्रार्थना और दुआ करते पिता। इस भोज को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। इसे यीशु मसीह के लहू से ढाक देते प्रभु जी। यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से इसे शुद्ध और पवित्र कर। हाँ पिता जब कलीसिया प्रभु जी, हाँ पिता आपने परमेश्वर पिता जब हम रोटी को तोड़ते पिता तेरे देह को परमेश्वर पिता हम तोड़ते पिता और तुझे स्मरण करते पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और दुआ करते वैसे प्रभु जी दाखरस को जब पीते पिता तेरा लहू पवित्र लहू है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और दुआ करते पिता जब कलीसिया मिलकर प्रभु जी जब इस रोटी तेरे देह को खाते हैं पिता, प्रभु तेरे लहू को पीते हैं पिता। प्रभु जी हर एक को परमेश्वर पिता प्रभु जी पिता हम प्रार्थना और दुआ करते पिता तेरे मांस के खाने के द्वारा तेरे लहू के पीने के द्वारा प्रभु जी हर एक को प्रभु जी तृप्त कर पिता। हर एक को प्रभु जी जो बीमार लोग हैं प्रभु जी इस वक्त पिता आप उन्हें छुटकारा और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। जो निर्बल है प्रभु जी उन्हें अपने बल अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य से भर पिता। प्रभु जी जो अशांति में है परमेश्वर पिता अपनी शांति से भरिए पिता।
हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना और दुआ करते पिता, आप हाँ परमेश्वर पिता, आप हर एक को प्रभु जी अपनी बल, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से भरी पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना पिता, सुनकर हर आमीन में उत्तर दे दिया खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए चर्च के समय अपने जगह पे हम खड़े हो जाएं, प्रभु के भोज में हम सम्मिलित हो जाएं। अगर आप पहली बार इस सभा में आए हैं तो कृपया अपने जगह पे खड़े ना हो, आप अपने जगह पे ही बैठे रहें। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आइए वो भी मिलकर परमेश्वर के भोज में सम्मिलित हो जाएं। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। सारी दुनिया में चर्चे इस रात के, सबके होठों पे नगमे इस रात के। सारी दुनिया में चर्चे इस रात के, सबके होठों पे नगमे इस रात के। गुनगुनाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। ओ देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। बैतलहम के सहराए में आया है खुदा। बैतलहम के सहराए में आया है खुदा। सारे जग का आज मुरादी चरनी में पैदा हुआ। सारे जग का आज मुरादी चरनी में पैदा हुआ। इन खुशियों में हो के झूम झूम कर, रूह और दिल गाए नगमे झूम कर। इन खुशियों में हो के झूम झूम कर, रूह और दिल गाए नगमे झूम कर। गीत गाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। वो देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। धरती अंबर नगमे गाए, नगमों की है रात। धरती अंबर नगमे गाए, नगमों की है रात। नगमा जनी है बस्ती बस्ती सहरा कायनात। नगमा जनी है बस्ती बस्ती सहरा कायनात। इन नगमों से गूंजे धरती आसमां, खुशियों के अस में है सारा जहां। इस नगमों से गूंजे धरती आसमां, खुशियों के अस में है सारा जहां। दिल लुभाती है रात क्रिसमस
खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। वो देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। ओ सारी दुनिया में चर्चे इस रात के, सबके होठों पे नगमे इस रात के। सारी दुनिया पे चर्चे इस रात के, सबके होठों पे नगमे इस रात के। गुनगुनाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। वो देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। वो देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। वो देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। हालेलुया चर्च, हालेलुया। सो चर्च, ये समय कि अपने जगह पे हम खड़े हो जाएं और अपनी भेंटों को हम देंगे। सो जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, QR कोड के जरिए, UPI ID के जरिए आप अपनी भेंटों को दें। सो चर्च, आइए जल्दी से अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं और अपनी भेंटों को और अपने दशमांश को हम देंगे। अगर आपने आज क्रिसमस गिफ्ट को लाया है तो क्रिसमस गिफ्ट को कृपया ऑफरिंग बैग में ना डालें, उसे सामने लाकर, जब गीत चल रहा है तो आप सामने लाकर उसे रखें, कृपया उसे ऑफरिंग बॉक्स में ना डालें। सो चर्च, आइए अपने जगह पे हम जल्दी से खड़े हो जाएं। Amen. Thank you, Jesus. खुशियों से झूमे हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का। पता ना था किसी को भी स्वर्ग की राहों का, पता ना था किसी को भी स्वर्ग की राहों का। सारे पापों में गुजारे मैंने दिन गिने हैं, सारे पापों में गुजारे मैंने दिन गिने हैं। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। दूतों ने सुनाया मरियम को पैगाम रे, दूतों ने सुनाया मरियम को पैगाम रे। करेगा उद्धार
का है कलाम ये, करेगा उद्धार वो खुदा का है कलाम ये। खुशियों से भर गया मरियम का दिल है, खुशियों से भर गया मरियम का दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। अल्फा ओमेगा वही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा वही आदि और अंत है। सबको वो देने आया जीवन अनंत है, सबको वो देने आया जीवन अनंत है। ईमान रखने वालों के पाप गए धुल है, ईमान रखने वालों के पाप गए धुल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। मिट गई उदासियाँ रोशन जहान है, मिट गई उदासियाँ रोशन जहान है। पूजा मजूसियों ने राजा कहा है, पूछा मजूसियों ने राजा कहा है। धरती और आसमां आज गए मिल है, धरती और आसमां आज गए मिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमीन, आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और फिर एक बार आप सबों का आज के इस सुंदर दिन में क्रिसमस के इस तीसरे सप्ताह में स्वागत है। आमीन। और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आप सबों का भी स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। हमारे साथ लगातार जुड़े रहे ताकि वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा आपके और आपके परिवार के और आपके रिश्तेदारों के जीवन में आशीष आती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। सो कुछ अनाउंसमेंट्स है मेरे प्रियो। मैं एक इमीडिएट फास्ट में आपको याद दिला दूं। जैसे कि क्रिसमस की तैयारी हम कर रहे हैं और साथ ही साथ हम प्रार्थना भी कर रहे हैं नए लोगों के लिए ताकि परमेश्वर का उद्धार इन सारे नए लोगों के जीवन में आए। आमीन, आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो कुछ फ्लायर्स हमने बनाए हैं जो एक इनविटेशन के तौर पर आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को आप दे सकते हैं। और आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आपको भी डिस्प्ले पर वो दिख रहा होगा। सो इस फ्लायर को आप व्हाट्सएप ग्रुप में, साथ ही साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन सारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर आप इसे डालें, लोगों को इनवाइट करें, उन्हें बताएं ताकि
आने वाले शनिवार को हम बड़े दिन को मनाने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार ताली हो जाए। कम ऑन चर्च। आमेन, आमेन, थैंक यू जीसस। सो इस बड़े दिन के उत्सव में हम सब सहभागी हो गए मेरे प्रियो, और ठीक सुबह 8:30 बजे हम मिलने जा रहे हैं इसी स्थान पर सेंट माइकल स्कूल ग्राउंड में। आप सबों का स्वागत है जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आप हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे पास में रहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ फेस टू फेस इस आराधना में जुड़े और मेरे प्रियो आशीष पाए। आमेन, आमेन। क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस एक सिर्फ नए कपड़े या फिर घर को डेकोरेट करना ही नहीं है, लेकिन क्रिसमस का त्यौहार एक शांति का त्यौहार है, शांति का संदेश है लोगों तक, ताकि हम पहुंचा सके यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया, ये हमें लोगों को बताना है। आमेन, हालेलुया। सो ज़रूर प्रार्थना करते रहे मेरे प्रिय, हमारे साथ जुड़े रहें, और इस क्रिसमस के दिन के लिए आप अपने आप को अवेलेबल रखें। किसी प्रकार के काम मत निकाले। पूरा संसार इस दिन को मनाता है और हम भी पूरे उत्साह और आनंद के साथ इस दिन को मनाने जा रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे। हम वचनों में जाएंगे मेरे प्रियो। हमारे बीच में जॉय भैया है जो वचनों की सेवकाई करने जा रहे हैं। एक जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करेंगे। कम ऑन चर्च, तालियां बजती रहे। हालेलुया। आइए हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे और हम वचन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, प्रभु ये अवसर के लिए जो तूने मुझे दिया, हमें दिया, कि हम तेरे सन्मुख आ सके, हम तेरे वचनों से सुन सके, तेरे करीब आ सके प्रभु तेरे ज्ञान और प्रकाश में बढ़ सके, तेरे वचन की गहराई में और गहरे उतर सके। परमेश्वर पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर वचन चुराने वाले, ध्यान भटकाने वाली दुष्ट आत्मा को इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से यहाँ से धुड़क। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पे लेके आ। हुंदे परमेश्वर पिता कि आज तेरी उपस्थिति में होकर एकाग्रता के साथ प्रभु हम तेरे वचन को समझ सके, इसलिए तो हमारी सहायता कर। हुंदे परमेश्वर पिता कि प्रभु आज के वचन को सुनने और समझने के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बदलाव आए, प्रभु हमारे जीवन में उसका फर्क दिखे। परमेश्वर पिता प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज हर कठोर दिल परमेश्वर पिता वो प्रभु मेल्ट हो जाए। परमेश्वर पिता प्रभु वो इस प्रकार मेल्ट हो जाए प्रभु कि वो आसानी से ढाले जा सके, जैसे एक मिट्टी प्रभु कुम्हार के हाथ में आ जाती है और इतनी ढलने योग्य हो जाती है कि प्रभु कुम्हार जैसा चाहे वैसा उसे ढालता है। प्रभु आज हम भी तैयार है कि तू हमें उस तरह से ढाल ले प्रभु हर प्रकार से परमेश्वर पिता तू हमें उस आकार में ढाल जैसा तू हमें देखना चाहता है। जैसे हम इस वर्ष के अंत में है, एक नए वर्ष का आगाज़ हो रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब हम पुराने मनुष्यत्व को लेकर प्रभु, पुराने विचारों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर इस नए जीवन में प्रवेश न करें, इस नए वर्ष में प्रवेश न करें, लेकिन प्रभु तेरे वचन के अनुसार ढल के पड़े। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु, आप योग्य है, आप अद्भुत है। क्यों ना चर्च आप अपने हाथों को उठाए गए। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ, पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस विनती को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। मैं निश्चित जानता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और परमेश्वर ने यहाँ मुझे लाया है तो, और अगर आज आप हमें देख रहे हैं तो ये निश्चित आपके लिए है, आमीन। ये आप ही के लिए है। ये वचन जो आज प्रचार किया जाएगा ये आपके पड़ोसी के लिए नहीं है, ये आपके पति पत्नी बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, आमीन। और यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं ये वचन आपके लिए, कहिए वचन मेरे लिए है। जब आप ऐसा कहेंगे आपके मेंटल ब्लॉक्स खुल जाएंगे और परमेश्वर आपके हृदय को रिसेप्टिव बनाएगा, आमीन। कहिए ये वचन मेरे लिए है। पड़ोसी को मुड़ के, अगले बार हम बोलते हैं आपके लिए, लेकिन पड़ोसी के मुड़ के कहे मेरे लिए है, आमीन। इट्स फॉर मी, इट्स फॉर मी, आमीन, मेरे लिए है। हालेलुया। जब आपने कहा आपके दिल के दरवाजे के ताले खुल गए, अब परमेश्वर आपके लिए उस वचन को लेके आया है। और ये वचन मैंने मनन किया था। कई बार अगर मुझे प्रचार करने का मौका मिलता है तो मैं उसी में से प्रचार करता हूँ, मोस्टली जो मैं मनन करता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैंने जनवरी में मनन किया था वचन, और मैंने इसे फॉलो किया है
और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वर्ष के अंत में अगर ये वचन फिर से मेरे नज़रों के सामने आया है तो परमेश्वर चाहता है कि ज़रूर हम इस बात पे गौर करें। आमेन। मेरे वचन का शीर्षक है बी रिजॉल्व्ड टू लिव फॉर हिम। उसके लिए जीने का निश्चय कर ले। आमेन। परमेश्वर के लिए जीने का निश्चय कर ले। बहुत बड़ा संदेश नहीं है, बहुत छोटा सा संदेश है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि आप एकाग्रता से सुने। हम निकालेंगे यूहन्ना 13:3, जॉन 3:13, यूहन्ना 13:3। ओके। यूहन्ना 13:3 कहता है, यीशु यह जानता था कि परम पिता ने सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया है और वह परमेश्वर से आया है और परमेश्वर के पास ही वापस जा रहा है। यह हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। यीशु मसीह निश्चित रूप से जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें किस लिए बुलाया है, परमेश्वर की उनके जीवन पे क्या बुलाहट है, परमेश्वर उन्हें किस उद्देश्य से बुलाया है, उन्हें इस संसार में किस लिए पैदा किया गया है। यीशु मसीह इसे बड़े अच्छे से बखूबी रीति से जानते थे। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर, उसे पता था कि परमेश्वर के पास ही उसे वापस जाना है। आप जानते हैं आपका अंत कहाँ है? किसे पता है कहाँ है? परमेश्वर के पास, अनंत काल में। क्या आप, पहली बात, क्या आप जानते हैं कि आप एक शारीरिक जीवन नहीं जी रहे हैं, लेकिन आपकी एक आत्मिक यात्रा शुरू हो गई है? क्या आप जानते हैं कि आपका दैहिक जीवन वहीं समाप्त हो गया जब आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और आपका आत्मिक जीवन शुरू हो गया है? क्या आप जानते हैं? क्या आप यहाँ पे एक अमेरिकन नागरिक के रूप में जी रहे हैं या भारतीय नागरिक के रूप में जी रहे हैं? मैं सीधे सीधे कहूं तो क्या आप महाराष्ट्र में यूपी वाले बन के जी रहे हैं या महाराष्ट्रियन बन के जी रहे हैं? सही बात है। आपका डोमिसाइल कहाँ का है? अगर आप यहाँ पे 3 साल से ज्यादा रह चुके हैं तो आपका डोमिसाइल कहाँ? कितने लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाला अपने लाइफ में? इसका अर्थ ये है कि अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो आप डोमिसाइल कहाँ के हैं? स्वर्ग के। आमेन, हालेलुया। तो आपका निर्धार, आपके मन में, आपके जहन में इस बात का एहसास हमेशा बहना रहना चाहिए कि यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेस। आप इस स्थान के लिए बिलोंग नहीं करते, आप परमेश्वर के अनंत काल के जीवन के लिए बिलोंग करते हैं। हालेलुया। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे आप अपने बच्चों को देखते हैं और आप बच्चों को KG 1 में डालते हैं, नर्सरी में डालते हैं, आप क्या ये सोचते हैं कि ये जिंदगी भर नर्सरी में रहेंगे या जिंदगी भर स्कूल करते रहेंगे? नहीं, आपका पता है कि इनको तो अपना जीवन चलाना है, इनको अपना परिवार चलाना है, इन्हें कहीं सेटल होना है। वो आपका उद्देश्य है। स्कूल इज नॉट योर पर्पस। मतलब वो आपका एक टेम्पररी स्पॉट है आपके बच्चों के लिए। समझ रहे आप मेरी बात को? आप समझ रहे तो कहीं हालेलुया। ओके। उसी प्रकार से ये पृथ्वी, ये जो जीवन हम जी रहे हैं, दिस इज जस्ट मोमेंटरीली। ये एक क्षण भर का है। बाइबल कहती है क्षण भर का है। आमेन। हम किस लिए बुलाए गए हैं? अनंत काल के जीवन में जीने के लिए बुलाए गए और हमारी यात्रा शुरू हो गई है। तो क्यों ना अब हम उसके हिसाब से, जैसे यीशु मसीह जानता था कि वो पिता की ओर से भेजा गया था और पिता की ओर उसे लौटना था, क्यों ना हम भी इस बात को जान ले, इस बात को समझ ले। अगर हमने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है तो आज हम उसे एक्सेप्ट कर ले। ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है कि हम परमेश्वर के पास लौटेंगे और वही हमारा अनंत काल का घर है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप कितने लोग घूमने गए हैं? कहीं बाहर गांव घूमने गए हैं? आप कितने लोग पढ़ने के लिए बाहर गए हैं? शायद थोड़ा दिन के लिए या 15-20 दिन के लिए बाहर रहने गए हैं। क्या आपने जाके वहां घर बना लिया? क्या आपने जाके वहां पे धन संपत्ति खरीद ली? क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि आपका घर तो यहाँ है चंद्रपुर में। कोई 15 दिन के लिए बाहर जाके कोई चीज खरीदता है क्या? कि आप बाहर गए, आप नागपुर गए घूमने के लिए, बोला हफ्ता भर रहना, एक गाड़ी खरीद लेता हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कि जब हम संसार में हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कहां होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए। आमेन। बिकॉज तो आप यहाँ क्षण भर के लिए है।
जैसे हम इस बात को समझते हैं कि हम हफ्ते भर के लिए नागपुर रहने गए तो हम वहाँ पे घर नहीं खरीद लेंगे, हम वहाँ पे शायद होटल में रह लेंगे, रिश्तेदार के घर पे रह लेंगे, लेकिन हमारा परमानेंट हाउस तो चंद्रपुर में है। उसी प्रकार हमारा परमानेंट लिविंग कहाँ पे है? स्वर्ग में है, परमेश्वर के राज्य में है, अनंत काल के जीवन में है। तो आपका निर्धार, आपका ध्यान, आपकी प्लानिंग, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होना चाहिए? स्वर्ग के राज्य में होना चाहिए, परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य में होना चाहिए, इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ रहा है? कहिए हालेलुया। कहिए मेरा कंट्रीब्यूशन परमेश्वर के राज्य के लिए होना चाहिए। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह इस बात को बखूबी जानते थे। He knew it really well। वो अच्छे से जानते थे। एंड उन्होंने जितना भी वक्त इस संसार में बिताया वो उसी बारे में सोच रहे थे। आप देखिए जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए, उन्होंने किसके बारे में बात की? परमेश्वर के राज्य के बारे में। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य वैसा है, परमेश्वर का राज्य वैसा है, परमेश्वर का राज्य इस तरह से है, परमेश्वर का राज्य उस तरह से है। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे आपके कोई पहचान वाला, आपको कोई रिश्तेदार अमेरिका से 5-6 साल रह के इंडिया आता है, फिर वो क्या करता है? अरे अमेरिका में तो ऐसा है, अमेरिका में ऐसे रास्ते हैं, अमेरिका में वैसा है, अमेरिका में वैसा है, अमेरिका में यह होता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय जीवन जीने वाले पृथ्वी पे आए और उन्होंने किसकी बात की? परमेश्वर के राज्य की बात की। उन्होंने आपको ग्लिम्स दिया कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। आमेन, हालेलुया। और उनका जीवन जीने का निर्धार सिर्फ परमेश्वर के राज्य को जीवन में जीने के लिए था। लोगों को उस राज्य की पहचान बताने के लिए था। उस राज्य को इस राज्य में, जो संसार का राज्य, उसके सामने खुला करने का था, रिवील करने का था। हालेलुया। आज आपका और मेरा निर्धार क्या है? क्या हम सिर्फ हमारे दैहिक जीवन को के लिए ही जी रहे हैं, या क्या हम परमेश्वर के राज्य को इस संसार में प्रकट करने के लिए जी रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्रिसमस के महीने में हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति हो। हम लोग काफ़ी सारी तैयारियां करते हैं। हम यीशु मसीह के हम क्रिसमस ट्री लगाते हैं, हम ढेर सारे डेकोरेशन करते हैं, पकवान बनाते हैं, नए कपड़े लेते हैं। लेकिन इसके बाहर आगे जाकर क्या क्रिसमस के महीने में आपने निर्धार किया कि मैं परमेश्वर के राज्य को किसी के सामने प्रकट करूंगा? हमने कहा कि आप एक परिवार को चुने, उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो परिवार अनंत काल के मृत्यु में जाएगा अगर आप उसको सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। इसलिए हमने कहा कि आप प्रार्थना करिए उनके लिए, आप उनके लिए मध्यस्थी करिए, आप उनके लिए उपवास करिए, आप उनके लिए विचार करिए, आप उनके लिए कल्पनाएं करिए। हालेलुया। और आप उन्हें क्रिसमस में इनवाइट कीजिए। आप उन्हें यीशु मसीह के बारे में, उस राज्य के बारे में बताइए जो राज्य उन्होंने कभी जाना ही नहीं है। उनके सामने उसे रिवील कीजिए। इसे प्रकट करने का काम किसे मिला है? मुझे मिला है। क्या आपको मिला है? फिर आपने कहा नहीं मुझे मिला है। आमीन। मुझे मिला है, आपको मिला है, हम सबको मिला है। और क्या हम उस मौके का फायदा उठाने वाले हैं? अगर नहीं तो अब मौका है। आमीन। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि निर्धार बना ले, मेक अ रिजॉल्व, जैसे यीशु मसीह ने निर्धार बना लिया। लूका 9 प्रेरितों के काम 21:13 निकाले। एक्ट्स 21:13। एक्ट्स 21:13। आप यीशु मसीह के चेले के जीवन के बारे में हम देखते हैं। वो क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। प्रेरितों के काम 21:13 ऐसा कहता है कि इस पर पौलुस ने उत्तर दिया, इस प्रकार रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो, या तुम क्या कर रहे हो? मैं तो यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मरने तक को तैयार हूं। पौलुस की तैयारी क्या थी? कहां तक थी बताइए आप मुझे? मृत्यु तक। पौलुस की तैयारी परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने की कहां तक थी? कहां तक थी? कहां तक थी? क्यों मृत्यु तक थी? क्योंकि वो जानता था कि मृत्यु उसके जीवन का अंत नहीं है। हालेलुया। पर क्या आप देख रहे हैं उसकी तैयारी? क्या उसकी तैयारी घर बनाने के लिए थी?
क्या उसकी तैयारी केवल बच्चों को अच्छा पालन पोषण करने की थी, उनको अच्छी पढ़ाई करने की थी, उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाने की थी, या उसकी तैयारी एक अच्छी कार खरीदने की थी, या उसकी तैयारी किस चीज़ की थी? प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाने की, और किस हद तक? मृत्यु तक भी। आमीन। आपकी और मेरी तैयारी क्या है? यीशु मसीह तो तैयार होके आए थे कि उन्हें यीशु मसीह, उनको पता था, वो इस प्रकार तैयार होके आए थे कि उनको पता था कि उनको क्रूस पर मरना है। वो तैयार होकर आए थे। वो मौत आसान नहीं थी। वो आपके मेरे जैसे ह्यूमन थे, आपके मेरे जैसा ही उनको दर्द होता था। आपके मेरे जैसे ही अगर कांटा भी चुभा तो हम आउच करने वाले, चिल्लाने वाले लोग, उनके सिर पे कांटे का ताज आने वाला था, उनको पता था। लेकिन उनकी तैयारी थी कि मैं तैयार हूं क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझे किस लिए भेजा है, मैं जानता हूं उसे, और उसे पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। आपको और मुझे किस लिए भेजा है? क्या आपको पता है हमारे कलीसिया का दर्शन? क्या हम उसे चिल्ला सकते हैं जोर से? पहला क्या है? जोर से। दूसरा तैयार करना, और तीसरा भेजना। ये क्या हमारा निर्धार इसके ऊपर है? क्या हमारी तैयारी है कि मृत्यु तक मैं ये करते रहूंगा, मैं करने के लिए तैयार हूं? आमीन। साल के अंत में हम आ गए हैं। हो सकता है अगले साल बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। नए साल के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यही करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं वजन कम करूँगा, कुछ बोलते हैं मैं अच्छा पढ़ूंगा, कुछ बोलते हैं मैं इतना जॉब में प्लेस ऊपर जाना चाहूँगा। कुछ लोग कुछ चाहते हैं, कुछ लोग वचन में बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं। आपका रिजोल्यूशन क्या है? क्या आपकी तैयारी क्या है? आपने किस बात में आपने किस बात को ठान लिया है? इन अदर वर्ड्स, आपने क्या ठाना है? क्या आपने क्या ठाना है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने तक तैयार है, कि उनके सुसमाचार सुनाते रहे? आमीन। या आपने यही ठाना है कि बस जो चल रहा है अब उसको थोड़ा एक स्टेप आगे ले जाए हमारे जीवन में? सांसारिक बात कर रहा हूँ, हमारे दैहिक जीवन के बारे में। लूका 9:51 पढ़े, 51, ल्यूक 9:51। लूका 9:51 कहता है, अब ऐसा हुआ कि जब उसे ऊपर स्वर्ग में ले जाने का समय आया, किसे? यीशु मसीह को, तो वह यरूशलेम जाने का निश्चय कर चल पड़ा। अब ये जो निश्चय वर्ड है, निश्चय, ये शब्द जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसे यूनानी भाषा में स्टेरिजो, STERIZO, स्टेरिजो, इस शब्द का इस्तेमाल किया है। और वो स्टेरिजो, इस शब्द का अर्थ ये होता है कि किसी चीज की ओर इस तरह से मुड़ जाना कि अब वहां जाना है, उसका निर्धार आपने कर लिया। जैसे कि एक रनिंग करने वाला जो होता है एथलीट, वो स्टार्टिंग पोजीशन पे बैठ जाता है और फिर उसको पता है कि गन शॉट आएगा और अब मुझे कहाँ पहुंचना है, फिनिशिंग लाइन पे। तो उसको पता है कि वो लेन भी नहीं छोड़ सकता, उसको बस एंड तक दौड़ना है और वहां तक उसको फिनिश करना है। यीशु मसीह, यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो जब उसको स्वर्ग में ले जाने का वक्त आया तो उसने निश्चय बना लिया कि मुझे यरूशलेम की ओर जाना। ये जो शब्द है, मैं इस शब्द की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। क्या आपने अपने लाइफ में स्टेरिजो किया है? वो प्रकार का निश्चय किया है जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में निश्चय किया था? आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप निश्चय करना चाहते हैं? या क्या मैं इस खामोशी को हाँ बोलूं या नहीं बोलूं? थैंक गॉड। लूका 24:7, लूक 24:7। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने कहा कि मनुष्य के पुत्र का पापियों के हाथों सौंपा जाना निश्चित है, फिर वह क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और तीसरे दिन उसको फिर से जीवित कर देना निश्चित है। यहाँ पे निश्चित इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं यही वो शब्द है जिसे रेजोल्यूट या स्टेरिजो, ये वही शब्द है जो मैं जिसके बारे में आपको यूनानी भाषा में बात कर रहा था। यीशु मसीह ने निश्चय कर लिया था कि अब क्रूस पर मरना है, कुछ भी हो जाए।
कुछ भी हो जाए, आमेन। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो मनुष्य थे, बहुत सारी मनुष्य भावनाएं, परिवार के साथ रहने की भावनाएं, अपने चेले जो उनके मित्र बन गए थे, बिकॉज यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें मित्र बुलाता हूँ, और जो चेले उसके दोस्त बन गए थे, उनको छोड़ने का दुख, उनको छोड़ने का दुख, बहुत सारी चीजें थी जो मानवीय चीजें थी जो यीशु मसीह को रोक रही थी, जो यीशु मसीह को रोक रही थी। आपको पता है कि वो गेत्सेमनी के बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है कि वो इस प्रकार से दुख में थे, वो वो जुदाई का दुख, वो सारी चीजें जो आने वाली है, वो आने वाली चीजों को जानकर जो दुख होता है, वो दुख इतना, वो गंभीर, इतने प्रेशर में थे, बाइबल कहती है कि उनका पसीना खून भरकर बह रहा था। इट वॉज लाइक ब्लड फ्लोइंग लिटरली। लेकिन इस बावजूद भी उन्होंने निश्चय कर लिया, बाइबल कहती है निश्चय किया कि अब मुझे क्रूस पर मरना है। क्या आप का निश्चय तोड़ने का प्रेशर पॉइंट क्या है? क्या आप थोड़ा सा घर में परेशानी आ जाएगी तो आपका निश्चय टूट जाएगा? क्या आर्थिक परेशानी आ जाएगी तो आपका निश्चय टूट जाएगा? क्या मृत्यु दिख रही है सामने तो आपका निश्चय टूट जाएगा? आपका निश्चय कहां तक है? कहां तक है? कहां तक है? मृत्यु तक। मतलब अभी तक आपने उसे समझा नहीं है ना? आपकी खामोशी मुझे यही बता रही है कि परमेश्वर चाहता है कि इसी बात में आपको आज अपने अंतरचक्षु को खोलना है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जीना मसीह, मरना प्रॉफिट है, उससे भी ज्यादा प्रॉफिट है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप जाके कुर्बान हो जाइए, लेकिन मैं आपको तैयार कर रहा हूं आने वाले वर्ष के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालात कैसे भी बदल सकते हैं, आपका निश्चय क्या है? आपका निश्चय क्या है? ये बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं ये सारा पूरा 15 दिन इस महीने के आप ये सोचे कि मेरा निश्चय क्या है। मैं क्यों खामोश रह गया चर्च में जब मुझे सवाल किया गया कि मैं कहां तक, मेरा निश्चय कहां टूट सकता है, कहां तक बना रहेगा, सॉरी, मैं क्यों खामोश रह गया? और आप उस पर विचार कीजिए। आमेन, आमेन। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। The Father was depending on Jesus to accomplish its purpose, but it was still Jesus' call to approve and submit. पिता यीशु मसीह पे निर्भर थे। पिता यीशु मसीह पे निर्भर थे किस चीज के लिए? कि वो जाए और वो अपने प्राणों को दे, और वो लोगों के पापों को अपने ऊपर ले ले और लोगों को पापों से मुक्ति दे। पिता ने यीशु मसीह को उसी के लिए भेजा था, लेकिन प्रेशर नहीं डाला था। परमेश्वर कभी प्रेशर नहीं डालता कि तू ऐसा ही कर। मतलब वो गर्दन पकड़ के दबाते ना, ऐसे गर्दन पकड़ के दबाते और बोलते कर 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 कर, वैसा कभी नहीं करते परमेश्वर। परमेश्वर हमेशा, गॉड इज अ गॉड ऑफ लिबर्टी, वो कभी आपको प्रेशर नहीं करेंगे, लेकिन और आपके ऊपर निर्णय छोड़ेंगे कि आपको उसे करना है या नहीं करना है। उन्होंने यीशु मसीह को पृथ्वी पे भेजा मनुष्य के रूप में, ये जानते हुए कि बहुत सारी चीजें यीशु मसीह के जीवन में आएगी जो उसे उस काम को पूरा करने से रोकेगी, और वो काम था कि उस क्रूस की मृत्यु। आपके लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोक सकती है वो काम करने से जिसे परमेश्वर ने आपके लिए बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है। यीशु मसीह को भी रोकने वाली बहुत सारी चीजें थी। पिता ने तो भेज दिया, लेकिन निर्णय किसका था? प्रभु यीशु मसीह का। क्रूस पे मरने का निर्णय किसका था? मुझे बताइए। यीशु मसीह का था? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? वो तो खुद होके गए। कैच मी, मतलब ही वॉज देयर। और जब रात में उस पहाड़ पे, इफ यू रिमेंबर, कि जब वो सिपाही आए उसको पकड़ने, और उनके पास बहुत मौके थे वहां से भाग जाए, उस चीज को टाल दे। प्रोटेक्ट करने के लिए तो लोग थे तलवार वगैरह लेकर चेलों के पास में। यीशु मसीह के पास बहुत मौका था, चलो भाग लो यार, 2 दिन और निकाल लेंगे, 1 हफ्ता और निकाल लेंगे, अगले गुड फ्राइडे को मरेंगे, उसके अगले गुड फ्राइडे को। 33 साल हो गए, 35 साल में मर जाऊंगा, 30 साल में मर जाऊंगा, 40 साल में मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा हुआ? मुझे बताइए, ऐसा हुआ क्या? आपका बाइबल क्या कहता है कि यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह खुद, ही स्टूड देयर, ठीक है पकड़ लो,
ही न्यू, उन्हें पता था, और उन्होंने उस वक्त अपने आप को सबमिट किया। आमेन। पिता ने आपको बहुत सारे प्लान्स के साथ भेजा है। परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी योजनाएं रखी है। वो योजनाएं वक्त वक्त पे आपके पास्टर के द्वारा, आपके हाउस लीडर के द्वारा, आपके ऊपर जो आत्मिक अगुवे हैं उनके द्वारा आप तक पहुंचाया है, आपको क्लियरली बताया है। और अगर आपको नहीं भी बताया तो बाइबल बहुत सारी चीजें आपको बता देती है, आपने पढ़ी भी है उसे, आपने इतने सारे वचन सुने हैं, आप जानते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। पिता दबाव नहीं डालेंगे। निर्णय किसका है? किसका? मेरा। हमारा कौन बोल रहा है? मैं अपनी की बात करना चाहता हूं। क्या आपका निर्णय है? कहिए, निर्णय मेरा है, निश्चय मेरा रहेगा। पीछे हटना, आगे बढ़ना मेरे हाथ में है। बोलिए, उसे करना नहीं करना मेरे हाथ में है। तो आप क्या करोगे? करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने निश्चय करना है। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, मैं आप बहुत सरलता से मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि आप निश्चय करें। हालेलुया। जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे ना, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने कितने तो अभी बार लोगों को देखा है कि कैसे वो एवरेस्ट चढ़ गए, या उन्होंने आईएएस की परीक्षा क्लियर कर ली, या उन्होंने कुछ कर लिया। ये क्यों हो सका? क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया था। निश्चय अगर आप नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट श्योर, इफ यू नॉट मेड अप योर माइंड, अगर आपने स्टेरिजो नहीं कर लिया है तो कुछ नहीं हो सकता। निश्चय बहुत जरूरी है। परमेश्वर के राज्य को लोगों के सामने रिवील करने का निश्चय, ये आपको आज करना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जीवन जीने का निश्चय, मृत्यु तक भी। आमीन। चाहे मृत्यु भी आ जाए फिर भी यीशु मसीह के लिए जीवन जीने का निश्चय किसे करना है? मुझे करना है। आमीन। सोचिए मेरे चर्च, सोचिए। यही मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप मेरे वो पिछले सवाल पे खामोश क्यों रह गए? क्या पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है? क्या आप समझ रहे हैं? इट शुड बी माई डिसीजन टू सबमिट टू गॉड्स पर्पस। ये मेरा निर्णय होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के उद्देश्य को समर्पित हो या नहीं हूं। और परमेश्वर चाहता है कि आप खुद होके, खुद की इच्छा से आज्ञा माने। इसलिए नहीं कि मैं यहां से कह रहा हूं, या प्रशांत आपको कह रहे हैं, या कोई और अनाउंस करने वाला कह रहा है, या हाउस लीडर कह रहा है, इसलिए नहीं। लेकिन आपकी इच्छा परमेश्वर के राज्य की को बढ़ाने की, परमेश्वर की आज्ञा मानने की इच्छा, उसके वचनों के पीछे चलने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कितना भी चाहूं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, फिर भी मैं आपके अंदर वो इच्छा पैदा नहीं कर सकता। वो तो आपको खुद पैदा करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह अपने खुद के बेटे को बलिदान कर दिया, लेकिन क्या सभी ने उद्धार पाया है? क्यों? क्योंकि मनुष्य की खुद, परमेश्वर ने मनुष्य के पास डिसीजन लेने की सामर्थ और अधिकार मनुष्य के पास में ही छोड़ा है। अगर आज अभी भी आप व्यसन में हैं तो ये आपका ही निर्णय है। शैतान को ब्लेम मत कीजिए, आपका निर्णय है। अगर आप कोई गुप्त पाप में है, अगर आप कोई ऐसी कोई चीज में है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो ये आपका निर्णय है, आपकी इच्छा है उसे करने की। लेकिन जब आपकी इच्छा रहेगी कि आप परमेश्वर की आज्ञा माने, तो आपके ऊपर के हर बंधन टूट जाएंगे। आमीन। कहिए, मेरी इच्छा मेरे जीवन में आशीष लाएंगी। आमीन। माय विल ब्रिंग ब्लेसिंग इन माय लाइफ। आज आपकी इच्छा क्या है? आज आप यहां बैठे हैं, आपकी इच्छा घर जाके मटन करी खाने की है? मेरे पता है ऐसा बहुत लोग के दिमाग में अभी आ गया होगा। क्या आपकी इच्छा है कि जाकर जल्दी से क्रिसमस शॉपिंग कर ले? आपकी इच्छा क्या है? या आपकी इच्छा है कि आज जो वचन प्रचार किया गया है उसके अनुसार अपने आप को बदले, आपके अंदर झांके और कहे कि हाँ, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ होनी चाहिए थी। आमीन। मैं मे गॉड वर्क थ्रू दिस वर्ड इन योर लाइफ टुडे। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर, बाइबल यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे भी हो। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, होने दे परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में वैसी पूरी हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो अब आपको ढूंढना पड़ेगा वचनों में से, वो आपको ढूंढना पड़ेगा उन संदेशों से जहां से प्रचार किया जाता है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा क्या है?
लेकिन अब आपका निर्धार होना चाहिए, आपका निश्चय होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं मृत्यु तक भी, चाहे मृत्यु आ जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखें बंद करें। मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट, 1-2 मिनट आप सोचें कि आप खामोश क्यों रहे, आप वो सवाल पे चुप क्यों बैठ गए। कौन सी ऐसी बात है जो आपको उस निर्धार को करने से रोक रही है, उस निश्चय को करने से रोक रही है? क्या वो कोई नई जॉब है जो आपके जीवन में आई है कि नई नई जॉब है, उधर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, या कोई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई कर्ज है जो आपके ऊपर है और आपको बहुत दबाव है कि मुझे कर्ज पहले पूरा करना है, मैं पहले कर्ज रिटर्न करने का निश्चय कर लेता हूँ, फिर बाद में परमेश्वर की आज्ञा मानने का निश्चय कर लूँ। क्या वो सांसारिक अभिलाषाएं हैं जो आपका निश्चय, जिस पे आपका निश्चय होकर है, ना कि परमेश्वर की बातों पे? मेरे प्रिय, बहुत ज़रूरी है कि आज जब हम बस इस साल के अंत में ही हैं, अगले बार जब हम मिलेंगे तो हम क्रिसमस के सेलिब्रेशन में रहेंगे, उसके बाद 2 हफ्ते में ही ये साल खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते में ही साल खत्म हो जाएगा और हम नए साल में पहुंच जाएंगे। पर क्या हम पुराना निर्धार लेकर नए साल में जाएंगे या नए निर्धार के साथ में जाएंगे? क्या आपका निर्धार है, क्या आपका निश्चय है, क्या आपका स्टेरिजो है कि अब मैं परमेश्वर के राज्य के लिए जीऊंगा, कि मैं केवल परमेश्वर के राज्य के लिए जीऊंगा, कि मेरी इच्छा पिता की इच्छा पूरा करना होगा। ठीक यीशु मसीह ही की तरह मेरी इच्छा भी पिता की इच्छा पूरी करने की। जैसे यीशु मसीह जानते थे कि उन्हें इस पृथ्वी पे किस लिए भेजा गया है, प्रभु मैं भी जानता हूं कि मुझे इस पृथ्वी पर किस लिए भेजा गया है। प्रभु अब उस बात को मैं एक्सेप्ट करूं, उसे मैं डिनाई नहीं करूं, उसे मैं एक्सेप्ट करूं कि वो मेरे जीवन का सत्य है। कि मैं ये जानूं कि मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स मुझे इसलिए दिए हैं परमेश्वर ने कि मैं उस बुलाहट को पूरी करूं, ना कि उस बुलाहट से भटक जाऊं। प्रभु मैं आज निश्चय करता हूं, अगर आप भी करते हैं तो आप भी उसे कह सकते हैं कि प्रभु मेरा निश्चय है कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, मेरा निश्चय है कि मैं पिता की इच्छा पूरी करूंगा, मेरे निश्चय है कि मैं पिता के राज्य को लोगों के सामने लेके आऊंगा, मेरा निश्चय है कि मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होगा। It's my resolution. I have resolved to live for Christ. Thank you, Jesus. Dear Lord Jesus, we want to thank you for this time. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने आज ये वचन जिस तरह से मेरे पास लाया है, हमारे कलीसिया के लोगों के पास भी लाया है, उन लोगों के पास भी लाया है जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रभु मैं जानता हूँ कि ये हम सभी के लिए है, जितने भी लोगों ने इसे देखा है, आगे भी देखने वाले हैं, प्रभु ये हम सब के लिए है। वो होने दे कि आज निश्चय कर कर ही हम यहाँ से लौटे। पवित्र आत्मा वो सारे ग्रे एरियाज, वो सारे क्षेत्र जो गड़बड़ी वाले हैं प्रभु, अब वो क्षेत्रों से प्रभु वो क्षेत्रों को खाली करा दे। प्रभु होने दे परमेश्वर पिता उन सारे क्षेत्रों की मालकियत अब परमेश्वर के पास में चले जाए, उन सारे बातों का मालिक अब यीशु मसीह हो जाए। प्रभु हमारी इच्छा है प्रभु केवल आपके लिए हो। प्रभु let all that we desire is be you, Lord Jesus. Lord, I cover each and every person, हर एक को मैं यीशु मसीह के लहू से छिपा देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो वचन प्रचार किया गया है प्रभु होने दे कि हम उसे बार बार सोचे, वो हमारे जहन से उतरने ही ना पाए। प्रभु वो let it just take over, let it just take over us, Lord Jesus. वो चाहे
हम शॉपिंग कर रहे हो, हम पकवान बना रहे हो, हम क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हो, हम घर सजा रहे हो, हम शायद हमारे जॉब का काम निपटा रहे हो, छुट्टियां मिलनी चाहिए इसलिए प्रभु, लेकिन ये सब चीज़ों के बावजूद हमारे मन में केवल यही विचार रहे कि मेरा निश्चय क्या है, मैं किस चीज़ का निश्चय कर रहा हूँ, क्या मैंने निश्चय कर लिया है। थैंक यू जीसस। प्रभु आज के इस मौके के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जितने बैठे हैं, जितने देख रहे हैं, हर एक को तेरे तू आशीष से भर प्रभु। जैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं उस परिवार के लिए जिसे वो क्रिसमस में बुलाने जा रहे हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता होने दे कि उनकी प्रार्थनाएं, उनकी इच्छाएं, उनके निश्चय के अनुसार उनके जीवन में होने पाए। प्रभु हम चाहते हैं कि हम कई लोगों को प्रभु अंधकार के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लाना चाहते हैं। प्रभु हम कई लोगों को उस आशाहीनता से छुड़ाकर एक आशा में लेके आना चाहते हैं। वो सच्ची आशा है जो यीशु मसीह है, द ट्रू होप जीसस क्राइस्ट, वहाँ हम ले आना चाहते हैं। और प्रभु हमारे निश्चय को प्रभु तू साथ दे। प्रभु हमारा निश्चय है, तू उसे ब्लेस कर और होने दे परमेश्वर पिता कि आने वाले दिनों में कई लोगों को हम तेरे राज्य में देखने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन और आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। Amen. Thank you भैया, such a wonderful word. Amen. Hallelujah. चर्च तालियां फिर एक बार बजनी चाहिए। Amen. Amen. सो मेरे प्रियो, ज़रूर ध्यान रखें और याद रखें कि हमें प्रार्थना करना है, और उस व्यक्ति को आप इनवाइट करने से पहले प्रार्थना करके प्रभु उसके मन में बदलाव आए, वो जब वचन सुने तो वो यीशु मसीह को स्वीकार करे। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, और याद रखें आने वाले शनिवार को ठीक सुबह 8:30 बजे इसी स्थान पर हम मिलने जा रहे हैं। सो आप सभी आए और लोगों को इनवाइट करें जिसे भी आप बुलाना चाहते, लेकिन ज़रूर इस पूरे सप्ताह उनके लिए प्रार्थना करते रहे ताकि परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में हो सके। आमेन, आमेन। बड़े तैयार होकर उत्साह के साथ, आनंद के साथ हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, इस बड़े दिन को मनाने जा रहे हैं। तो पूरा संसार भी मनाता है, क्यों ना हम अपने मनों को परमेश्वर के सन्मुख रखेंगे और प्रार्थना करेंगे यहाँ से विदा होने से पहले, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे और जो नए लोग आएंगे उनके जीवन में भी सदा बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता फिर एक बार इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता आज ये हम निश्चय करते हैं प्रभु कि सबसे पहले आपके राज्य को बढ़ाएंगे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु जी जो अंधकार में है, जो तकलीफ में है, जो परमेश्वर पिता एक आशा की ओर देख रहे प्रभु जी, इन सारे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए हम एक आशा का संदेश लेकर उन तक पहुंचेंगे, ताकि प्रभु इन सबों का जीवन बदल जाए। जो आशीषें हमने पाई है प्रभु, वो सारी आशीषें इन सारे प्रिय लोगों को भी मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना, ऐसा हमारा निश्चय है प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हर एक को ब्लेस कर प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा प्रभु जी। जो क्रिसमस भेंट आई है प्रभु जी, उनको भी तो आशीषित कर परमेश्वर पिता, और प्रभु उन्हें फ्रूटफुल कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी और बहुत आय से उनके जीवन में, उनके परिवार में आशीषें बनी रहे। और प्रभु जी टाइथ ऑफरिंग को भी ब्लेस कर परमेश्वर पिता, प्रभु जी जिनके पास नहीं है प्रभु जी, वो लोग परमेश्वर पिता तेरे राज्य में बोने पाए प्रभु जी, उसके लिए तो बीज दे परमेश्वर पिता, और तेरे नाम की महिमा हो, यीशु के नाम से, आमेन। सो प्रभु आपको आशीष दे। ज़रूर याद रखें हमारे 25 तक की आराधना को सुबह ठीक 8:30 बजे शुरू होने वाली है, तो आप ज़रूर आए, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार के हर एक लोगों को बुलाए, इनवाइट करें, और जो आपको फ्लायर दिख रहा है उसे भी सोशल मीडिया पर डालें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, या फिर इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर एडवर्टाइज़ करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर एक व्यक्ति इस आराधना में जुड़ सके। आमेन। और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबों का भी स्वागत है, और प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ आशीष में बढ़ते जा रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े ठीक सुबह 8:30 बजे आने वाले 25 तारीख को शनिवार को, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपने अपने दशमांश भेंटे को नहीं दिया है तो आप ऑनलाइन भी भेजें, ताकि परमेश्वर के राज्य में आपकी आशीषें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।